साथियों, प्रकृति के अनमोल खजाने में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इति उपयोगी जो पादप है। ये देखिए, ये कांटों से भरा हुआ है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको कटेरी कहते हैं, कटहरी कहते हैं और अपने क्षेत्र के अंदर इसको भूरेंगनी कहते हैं। इसके अंदर अभी सर्दियों के अंदर है जो फूल आएंगे और फूल है जो अपने बैंगनी कलर के आएंगे और बैंगनी कलर के फूलों के बाद में इसमें छोटे और गोल फल लगेंगे जो पीले रंग के होते हैं। और पीले रंग के अलावा जब कच्चे होते हैं तब है जो हरे रंग के होते हैं। ये देखिए, ये जो पादप है, जैसा कि ये अपने नाम से जाना जाता है, इसको कंटेरी, कंटेरी का मतलब है कांटों से भरपूर। और कांटे का मतलब होता है सूल। जब दर्द होता है ना, तब दर्द को सूल कहते हैं, दर्द को कांटा लगना कहते हैं। तो ये दर्द के अंदर जैसे सिर दर्द है या दूसरी जो बीमारियां हैं, उसके अंदर रामबाण है। इसका सबसे बड़ा जो उपयोग है वो उपयोग है श्वसन रोगों के अंदर। श्वसन रोगों के अंदर किसी को अगर खांसी आती है, दमा का रोग है या अस्थमा है, एलर्जेटिक है या दूसरा है, उन सब के अंदर इसका एक बहुत बड़ा उपयोग है। और वो उपयोग ये है कि इसको जड़ सहित उखाड़ना होता है और जड़ सहित उखाड़ने के बाद में इसके काढ़े को उपयोग लेना होता है सुबह शाम। और बहुत जल्दी इसके काढ़ा को पीने से अस्थमा ठीक हो जाता है। दूसरा, आपने अपने यहाँ देखा होगा कि जब दांत दर्द होता है तो दांत दर्द के अंदर इसके फल का क्या करते हैं, फल का धुआं है जो दांत में देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि इससे कीड़ा निकालते हैं, रेंगनी से कीड़ा निकालते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि चाहे दांत दर्द हो, चाहे कान दर्द हो, चाहे कोई दूसरा दर्द हो, जैसे गुदा के अंदर पाइल्स की वजह से दर्द हो, तो इसके पंचांग से तात्पर्य ये होता है इसकी जड़, पत्ते और इसके फल। इन सब का आप अगर ये धुआं जिस स्थान पे दर्द हो रहा है, जैसे कान में हो रहा है तो कान में धुआं दीजिए, दर्द ठीक हो जाएगा। अगर दांत में दर्द हो रहा है तो इसके धुएं को मुंह में लीजिए सिगरेट की तरह, दांत ठीक हो जाता है। अगर पाइल्स का दर्द है तो गुदा के अंदर दर्द, इसका धुआं दीजिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। इस तरह से ये दर्द हरने के अंदर बहुत ही उपयोगी है। दूसरा, इसका एक उपयोग है श्वसन रोगों में। श्वसन रोगों के अलावा अगर किसी को भयंकर सर दर्द है तो सर दर्द के अंदर अगर इसका कच्चा फल मिल जाए तो कच्चे फल को आप सर के ऊपर है जो यूं ही लेप कर दीजिए और सर के ऊपर लेप करने से ही है जो इसका दर्द है जो दूर हो जाता है। यानी कि ये कटहरी इतनी महत्वपूर्ण है श्वसन रोगों में। जो एलोपैथी के अंदर है, जो इंजेक्शन दिया जाता है, जो सीधे नाड़ी में दिया जाता है, तो वो जो है वो इसी के क्वाथ से बनता है। इसमें अगर आपको किसी को श्वसन संबंधी या अस्थमा की तकलीफ है तो आपको एक काम करना है, इसको जड़ सहित उखाड़ करके अपने घर ले जाओ और इसको छोटा करके सुखा करके छाया में, और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके किसी कांच के पात्र के अंदर है जो इकट्ठा कर लीजिए। इतना छोटा कर लीजिए जो मतलब हमाम दस्ते के अंदर कूट करके, और फिर एक चम्मच इसके पंचांग को पानी के अंदर डाल करके इसका काढ़ा बनाइए और काढ़ा पीते ही आपको आराम मिल जाएगा। यानी कि
यह श्वसन रोग में उपयोगी है। दर्द के अंदर किसी भी तरह का दर्द निवारक है। इस तरह से यह जो कटेरी है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको भूरेंगनी इसलिए कहते हैं कि ये ज़मीन पे फैली हुई है। एक इसका नाम है दुस्प्रस्या। दुस्प्रस्या का मतलब होता है इसमें जो कांटे होते हैं, जो छूने के अंदर ये नागिन की तरह होता है, तो इसको छूना है जो दुष्कर है, इसलिए इसको दुस्प्रस्या भी कहा जाता है। ये दो तरह की होती है, एक तो ये ज़मीन पे फैली होती है और एक के अंदर है जो ये क्या है कि बीच में है जो थोड़ी ऊपर आती है और फिर है जो ये फैल जाती है। इसके सर्दियों के अंदर है जो फूल और फल आते हैं। जनरली इसके ऊपर है जो बैंगनी कलर के फूल आते हैं। बैंगनी कलर के फूलों के अंदर है जो इसके आपके पंखुड़ी होती है, पंखुड़ियों के अंदर जो पुंकेश्वर होते हैं, उन पुंकेश्वर को आप सीधा ही निकाल करके मुंह में चबा के खाते हैं तो इससे आपकी खांसी ठीक हो जाती है, कैसी भी खांसी हो, निमोनिया हो। यद्यपि इसका काढ़ा है जो लिमिट की मात्रा में लेना होता है, 50 ml से लेके 70 ml यानी 30 ml से लेके 80 ml के बीच में है जो इसको लेना होता है। दूसरा, बच्चों को नहीं देना होता है। बच्चों को देने से इसका दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को इसका काढ़ा वर्जित है। इसके अलावा ये जो पौधा है ये हर तरह के दर्द के अंदर मतलब बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इस पौधे को जो भूरेंगनी, कटकरी, कटेरी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है और इसका आयुर्वेद के अंदर अत्यधिक उपयोगी पादप है, इसलिए इसका उपयोग कीजिए। धन्यवाद।